जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो क्रांति जन्म लेती है। जब अत्याचार सहना मुश्किल हो जाए तो विद्रोह उठ खड़ा होता है। ये कहानी है ऐसे वीर भाइयों की जिन्होंने अपने समुदाय की रक्षा के लिए इतिहास में सबसे बड़ा आदिवासी आंदोलन खड़ा किया। सिदो, कान्हू, चांद और भैरव संथाल समाज के महानायक, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंका और अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया। सिदो और कान्हू, जिन्होंने 1855 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया। ये केवल भाई नहीं थे, बल्कि संथाल जनजाति के गौरव और साहस के प्रतीक भी थे। उनका संघर्ष न केवल अपने समाज की आजादी के लिए था, बल्कि एक समतावादी और न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिए भी था। सिदो, कान्हू, चांद और भैरव का जन्म झारखंड के दुमका जिले के भोगना डीह गांव में हुआ था। वे संथाल जनजाति से थे जो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई थी। संथाल समुदाय मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर था और जंगलों तथा प्राकृतिक संसाधनों के साथ घनिष्ठ संबंध रखता था। उस समय अंग्रेजी हुकूमत और स्थानीय जमींदारों ने संथालों के साथ अन्याय और शोषण की पराकाष्ठा कर दी थी। अंग्रेजों ने स्थानीय महाजनों, सूदखोरों, जमींदारों और पुलिस प्रशासन के माध्यम से संथालों की जमीनें हड़प ली और उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया। संथाल किसानों को जबरन ऊंचे ब्याज दरों पर ऋण देकर फंसाया जाता था, जिससे वे जीवन भर कर्ज के बोझ तले दबे रहते थे। इसके अलावा उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर भी लगातार हमले किए जाते थे। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश प्रशासन और स्थानीय महाजनों द्वारा संथालों के शोषण की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उनकी सहन शक्ति जवाब दे गई। सिदो और कान्हू ने महसूस किया कि केवल संघर्ष के माध्यम से ही वे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने समुदाय को संगठित करना शुरू किया और अन्य जनजातियों को भी इस क्रांति में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। साल 1855 का गर्मी भरा दिन था। जंगलों से घिरे संथाल परगना के भोगना डीह गांव में हलचल थी। गांव के हर घर से ढोल, नगाड़ों की आवाजें आ रही थी। लोग एकत्र हो रहे थे। आज कोई साधारण दिन नहीं था। आज संथाल आदिवासियों के लिए एक नया इतिहास रचने का दिन था। गांव के चौपाल में सिदो और कान्हू मुर्मू अपने भाइयों चांद और भैरव के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में आक्रोश था, चेहरों पर दृढ़ संकल्प की छाया थी। पास ही उनकी बहनें फुलो और झानो भी खड़ी थी, जिनकी आंखों में क्रांति की ज्वाला जल रही थी। सिदो ने ऊंची आवाज में कहा, आज हम अपने पूर्वजों की भूमि को इन फिरंगियों और उनके पिट्ठू महाजनों से मुक्त कराएंगे। हमारी माटी को इन शोषकों से बचाने का समय आ गया है। गांव के लोगों ने एक स्वर में जयघोष किया। तीर धनुष कसकर पकड़े हुए नौजवान संथाल युवक विद्रोह के लिए तैयार खड़े थे। 30 जून 1855 को सिदो और कान्हू ने भोगनाडीह में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक संथाल आदिवासियों ने भाग लिया। इस सभा में उन्होंने ब्रिटिश सरकार, महाजनों और जमींदारों के खिलाफ खुला विद्रोह करने की घोषणा की। ये विद्रोह इतिहास में संथाल हूल तथा संथाल विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिदो और कान्हू ने अपने भाइयों चांद और भैरव के साथ मिलकर संथालों को एकजुट किया और पारंपरिक हथियारों, धनुष, बाण, भाले और टांगी के साथ ब्रिटिश सेना से मुकाबला करने के लिए तैयार किया। संथाल विद्रोह की सबसे खास बात यह थी कि इसमें महिलाओं और बच्चों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। संथाल योद्धा गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर अंग्रेजों पर हमला करते थे और फिर जंगलों में छिप जाते थे। इस विद्रोह के दौरान संथालों ने कई पुलिस थानों और सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कर संग्रहण केंद्रों को भी नष्ट कर दिया। विद्रोह इतना शक्तिशाली था कि अंग्रेजों को इस पर काबू पाने के लिए अपनी सेना को भेजना पड़ा। हालांकि अंग्रेजों की सैन्य शक्ति आधुनिक हथियारों से लैस थी, जबकि संथालों के पास पारंपरिक हथियार थे। अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की। हजारों संथालों को मौत के घाट उतार दिया गया, गांवों को जलाकर राख कर दिया गया और महिलाओं तथा बच्चों पर अत्याचार किए गए। आखिरकार अगस्त 1855 में गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया
और उसे पंचकठिया नामक स्थान पर एक बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। वो बरगद का पेड़ आज भी वहां खड़ा है, जैसे संथालों की वीरता का साक्षी हो। उनके बलिदान के बाद भी संथालों ने कई वर्षों तक संघर्ष जारी रखा, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया। सिदो और कान्हू का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और बाद में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा स्रोत बना। उनका विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ पहला संगठित जनजातीय आंदोलन था, जिसने ये साबित कर दिया कि आदिवासी समाज भी अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए लड़ सकता है। आज झारखंड और भारत के अन्य हिस्सों में सिदो कान्हू की याद में कई स्मारक और संस्थान स्थापित किए गए हैं। झारखंड में सिदो कान्हू विश्वविद्यालय, सिदो कान्हू पार्क और उनकी मूर्तियां उनकी वीरता को सम्मान देने के लिए बनाए गए हैं। हर साल 30 जून को संथाल हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हजारों आदिवासी सिदो कान्हू के बलिदान को याद करते हैं और उनकी स्मृति में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सिदो कान्हू की कहानी केवल 2 भाइयों की नहीं, बल्कि पूरे संथाल समुदाय की वीरता, संघर्ष और बलिदान की गाथा है। उन्होंने न केवल अपने लोगों को संगठित किया, बल्कि अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने का साहस भी दिखाया। उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि जब तक अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, तब तक सिदो कान्हू जैसे वीरों की गाथाएं हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेंगी। आज भी उनके आदर्श हमें सिखाते हैं कि सत्ता के अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष करना हमारा अधिकार ही नहीं, बल्कि कर्तव्य भी है। सिदो और कान्हू जैसे वीर योद्धाओं की गाथा भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है और आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेती रहेंगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।